तो आज हम करने जा रहे हैं यूपीएससी में लड़कियों की सफलता का A to Z एनालिसिस। हमारे समाज में लड़कियों को हमेशा से कमजोर और निरीह माना जाता रहा है। इसके बावजूद कि इतिहास में न जाने कितनी ही ऐसी महिलाओं ने अपना नाम दर्ज कराया है, जिन्होंने अपने पराक्रम से बड़ी बाधाओं पर विजय प्राप्त की है। चाहे वो लक्ष्मीबाई हो या सावित्रीबाई फूले, रानी दुर्गावती हो या इंदिरा गांधी। हमारा इतिहास ऐसी महिलाओं से भरा पड़ा है जो आज भी लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनते हुए हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं ने हमेशा यह साबित किया है कि वे किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। और जहां तक बात यूपीएससी की है, तो इस क्षेत्र में भी इस साल के रिजल्ट ने जो कमाल दिखाया है वो तो काबिले तारीफ है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल की टॉपर इशिता किशोर बनी है। दूसरी रैंक बिहार के बक्सर की बेटी गरिमा लोहिया ने हासिल किया। उमा भारती एन को तीसरा और स्मृति मिश्रा को चौथे स्थान पर, यानी कि टॉपर 4 पोजीशन पर लड़कियों ने बाजी मार ली है। और इतना ही नहीं, टॉप 20 में लड़कियों की संख्या 12 है। जी हाँ, 12 यानी 60%। इस बार जो बेटियां भारत सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल हुई हैं, वह देश के विकास का राह तय करेंगी, उसे दिशा दिखाएंगी, विकास को सफलता की ओर ले जाएंगी। ऐसा होना देश की आधी आबादी को दिशा देने जैसा है और उनको अपने महत्व को समझने और खुद पर गर्व करना सीखने के लिए प्रेरित करने वाली बात भी है। मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में जहां 24% लड़कियां थी, वहीं 2022 में उनका प्रतिशत बढ़कर 34 हो गया है। सबसे रोचक यह है कि इस बढ़ोतरी में एक निरंतरता पाई गई है। जैसे 2019 में 24%, 2020 में 29%, 2021 में 26% रहा है। हालांकि यह जो परिणाम हमारे सामने आए हैं, वह कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं है। इसके पीछे स्त्रियों की अथक परिश्रम और जीवटता है। एक समय था जब यूपीएससी तो छोड़िए, हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के भी चलन नहीं थे, मगर लड़कियों ने लड़ने की क्षमता दिखाई है। आप इससे अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद अन्ना राजम नाम की एक लड़की यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंच जाती है और तमाम हतोत्साहन के बावजूद आईएएस बनकर ही दम लेती है। ऐसा ही कुछ कहानी किरण बेदी के ही साथ हुआ है, जो एक ऐसे प्रदेश से आती है जहां यूपीएससी तो दूर, लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के ही चलन नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि तमाम बाधाओं के बावजूद आधी आबादी यह धीरे धीरे अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही है। और न सिर्फ आ रही है, बल्कि पूरे दमखम के साथ अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा रही है। समय गतिमान है, उसमें परिवर्तन होता रहा है। तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए स्त्री शिक्षा अब लगभग भेदभाव मुक्त है। कम से कम सरकारी स्तर पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं दिखता। ऐसे में समाज को पहल करते हुए रहना चाहिए। नई पीढ़ी सही रास्ते पर जाए, इसके लिए स्त्रियों को सम्मान और अधिकार देना जरूरी है, ताकि हम राष्ट्र को और बेहतर बना सके। महिलाओं के आगे आने से देश का एक लाभ और भी है। आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक कुशल प्रशासक रही हैं। समस्याओं का सामना करना हो या फिर किसी तरह के तनाव को दूर करना हो, जिम्मेवारी के पदों पर स्त्रियों का योगदान पुरुषों से अधिक संतुलित रहा है। महिलाओं की भागीदारी 34% आगे बढ़ते रहे। इसके लिए चयनित प्रतिभागियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने को हर स्तर पर साबित करना, क्योंकि समाज ने जिस विश्वास और सहयोग के साथ स्त्रियों पर भरोसा करना शुरू किया है, उसका आगे का रास्ता वर्तमान में सेवारत लोगों के प्रयास से होकर ही गुजरेगा। धन्यवाद।